हमारे साथ मौजूद है सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। आइए जानते हैं उनसे कि मोदी जी इस समय अमेरिका दौरे पे हैं और वो लौट कर भारत आकर लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? कि जब चुनाव आता है तो मोदी जी रेवड़ी बांटते हैं, तो वो अमेरिका से रेवड़ी खरीदे हैं और वो बांटते हुए भारत आने वाले हैं। इनकी रेवड़ी में कोई अब लेने वाला नहीं मिलेगा, इस नाते कि अब तक जो भी बात मोदी जी बोले हैं वो 100% झूठ बोले हैं। 15-15 लाख 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार, महंगाई कम करने की बात इसमें फ्लॉप हो गए। इन्होंने कहा था कि हम आतंकवाद का कमर तोड़ देंगे नोटबंदी करके, तो कमर टूट गई। तो ये ऐसे आ रहे हैं आतंकवादी, या तो इनकी पार्टी उठा के ले आ रही हो, रख दे रही हो और पुलिस उसको पकड़ ले रही हो। इन्होंने जीएसटी लाया, कहा कि एक देश एक टैक्स होगा, तो फिर पेट्रोल डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं? ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये इनकी ट्रेनिंग नागपुर में दी जाती है कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, यही ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ। इस समय राजनीतिक गलियारे में अब्बा जान की चर्चाएं बहुत हैं, इस पे क्या कहना? देखिए, महंगाई जान, बेरोजगारी जान, शिक्षा जान, इस पे चर्चा करने से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी फिजूल की बयानबाजी करती है। इससे कुछ नहीं होना। आज पूरे देश में बेरोजगारी चरम पे है, इस पे बहस होनी चाहिए। महंगाई है, ये कैसे कम हो, इस पे चर्चा करनी चाहिए। आज प्रदेश में जो लाइन आर्डर खराब है, इसको कैसे ठीक किया जाए, भ्रष्टाचार चरम पे, इसको कैसे रोका जाए, इस पे चर्चा न करके ध्यान भटकाने के लिए रोज़ एक न एक शगुफा ये लोग छोड़ते हैं। ऐसी इस समय जो कि सुपौल से मिल रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि गठबंधन करके आप आगे तक चल पाएंगे कि नहीं? कि 27 अक्टूबर को मऊ जनपद में हल्दरपुर बाज़ार है, उस बाज़ार में एक कार्यक्रम हम लोग रखा है। उसी दिन ज्वाइंट कार्यक्रम है, उसी दिन सब क्लियर हो जाएगा। बीजेपी सांसद संगन लाल गुप्ता को कल पीटा गया जिस तरह से प्रतापगढ़ में, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो दुखद घटना है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई है और उस बेचारे को ऐसा पीटे हैं लोग, मारी मारा किए हैं कि कोई का कुर्ता फाट गया, तो कोई का गड़िया फट गई, कोई का गाड़ी टूट गई, कोई का कुछ हो गया। ये तो होना है। आप खुश हैं इससे? नहीं, हम खुश तो नहीं हैं, लेकिन एक कहावत है कि जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। तो जैसा क्या कर रहे हैं लोग वैसा पा रहे हैं। कल हमारे साथ अनिल राजभर जी मौजूद थे, उनसे कुछ सवाल जवाब कर रहे थे। तो जब आपकी बात उठी तो उनका कहना था कि आप लोग मीडिया वाले काहे ओम प्रकाश राजभर जी को इतना वरीयता देते हैं, जिनके दिन का नहीं पता न रात के पता। इस पे क्या कहना है? मनोरंजन का बस साधन समझते हैं कि बच्चा है, अभी राजनीति की शुरुआत है, उसको सीख नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। सीख जाएगा जल्दी। 22 के चुनाव में जब वो लौट के जाएगा घर सकलडीहा, तब उसको ज्ञान होगा कि हम क्या बोल रहे थे, क्या बोलना चाहिए। अखिलेश यादव डेली ट्वीट कर रहे हैं बीजेपी की महंगाई को लेकर, और जनता उनको बखूबी जवाब भी दे रही है और टोटी वाला कह रही है। इस पर क्या? नहीं, जनता नहीं कह रही है, भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त कहते हैं। अंधभक्तों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि पेट्रोल 100 रुपया हो गया। अंधभक्तों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि दाल 50 से 200 125 हो गई। सरसों का तेल 50 रुपया से बढ़ के 225 हो गया। ये नहीं दिखाई दे रहा है। अंधभक्त ऐसे लोग हैं जो बाप भाई और माँ की कमाई पर ऐश करते हैं, ऐसे अंधभक्तों को दिखाई नहीं देता है। जिस दिन उनको नून तेल लकड़ी याद होगा ना, उसी दिन इनकी अंधभक्ति निकल जाएगी। सभी पार्टियां बूथ स्तर पर तेजी से चुनाव के लिए आगामी विधानसभा कार्य कर रही है, इस पे आपका क्या रणनीति है? हम तो 24 घंटा हम चुनावी मूड में रहते हैं। हम अपने बूथ, सेक्टर, ब्लॉक, विधानसभा जो कमेटी है उसको हम तैयार बराबर करते रहते हैं, उसको रिन्यूअल करते रहते हैं। हम वही काम 12 महीना करते हैं। तो आपने देखा कि ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद थे, अपने सवालों का बेकाबी से जवाब दिया, बखूबी जवाब दिया। चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हमेशा डटे रहते हैं और खुलकर जवाब देते हैं। वाराणसी से अभिषेक दुबे, न्यूज़ 24।